नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अन्नामलाई ने बीजेपी के तमिलनाडु अध्यक्ष पद से अपने आप को पीछे खींच लिया और उन्होंने कहा कि मैं इस रेस में अब शामिल नहीं हूं और मैं तमिलनाडु का बीजेपी अध्यक्ष अब नहीं बनूंगा। 4 अप्रैल 2025 का दिन था जब अन्नामलाई ने ये बातें कही और उन्होंने इसके बाद बहुत स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी तरीके की परेशानी अपने शीर्ष नेताओं के लिए नहीं खड़ी करेंगे। यानी तमिलनाडु में वो किसी भी तरीके का विद्रोह नहीं करेंगे, पार्टी से अलग नहीं जाएंगे। वो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए वैसे ही मेहनत करेंगे जैसे वो पहले कर रहे थे। यही वजह थी कि अन्नामलाई ने कहा कि मैं किसी भी प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ता, मेरी वजह से पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो करूंगा। अब इसके बाद फिर बीजेपी ने नयनार नागेंद्रन को तमिलनाडु का अध्यक्ष अपना बना दिया। नयनार नागेंद्रन के अध्यक्ष बनने के बाद जो बीजेपी के विरोधी हैं वो ये कहने लगे कि अन्नामलाई को हटा दिया गया, लोकसभा चुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, इसीलिए उनका मोदी शाह ने डिमोशन करने की सोच ली है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अन्नामलाई ने तमिलनाडु में पूरा खेल पलटा। लोकसभा चुनाव के दौरान भी भले ही वो अपनी सीट जीतने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन जो बीजेपी 3% वोट भी नहीं हासिल कर पाती थी तमिलनाडु में, उसने 2024 लोकसभा चुनाव में 11% वोट हासिल किए। 11% थोड़ा ज्यादा है और यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि अन्नामलाई का चेहरा था और अन्नामलाई ने मेहनत की। अब ऐसे लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में भी अन्नामलाई का फैक्टर काम करेगा और बीजेपी अच्छा प्रदर्शन वहां पर कर पाएगी। लेकिन उससे पहले ही एआईएडीएमके से गठबंधन की बात शुरू हो गई और अन्नामलाई नहीं चाहते थे कि एआईएडीएमके से गठबंधन हो, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला था तो अन्नामलाई रोड़ा भी नहीं बने। वो खुद अलग हट गए और फिर एआईएडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन हो गया, ऐलान भी कर दिया गया। अब विधानसभा चुनाव एआईएडीएमके और बीजेपी तमिलनाडु में साथ लड़ेंगे। उनके सामने एक तरफ स्टालिन होंगे और एक तरफ विजय थलापति होंगे। लेकिन नयनार नागेंद्रन के अध्यक्ष बनने के बाद भी पावर अभी भी अन्नामलाई के पास कैसे है, यह समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल जब बात आई कि अध्यक्ष कौन बनाए, अध्यक्ष किसे बनाया जाए, तो अन्नामलाई ने ही नयनार नागेंद्रन के नाम का प्रस्ताव रखा। अन्नामलाई ने ही कहा कि नयनार नागेंद्रन सबसे बेहतरीन चेहरा बीजेपी के लिए तमिलनाडु में हो सकते हैं और इसीलिए उन्हें बनाया जाना चाहिए बीजेपी का अध्यक्ष। नयनार नागेंद्रन के बारे में आपको बता देते हैं। तमिलनाडु के सबसे प्रभावशाली थेवर समुदाय से आते हैं। 2001 में अन्ना द्रमुक के टिकट पर पहली बार विधायक बने। जयललिता के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री भी बने। 2011 में दूसरी बार विधायक बने। 2017 में नागेंद्रन बीजेपी में शामिल हो गए। 2021 के विधानसभा चुनाव में फिर तिरुनवेली सीट से वो विधायक बने और विधायक दल के नेता चुने गए बीजेपी के। 3 जुलाई 2020 से भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के उपाध्यक्ष हैं, यानी अन्नामलाई के वो जूनियर वहां पर थे। लेकिन अब नयनार नागेंद्रन को अन्नामलाई वाला पद दे दिया गया है और नयनार नागेंद्रन के नाम का प्रस्ताव रखा तो अन्नामलाई ने रखा। मतलब अन्नामलाई कोई भी संकोच नहीं था कि उनका प्रतिद्वंदी उनकी जगह पर पहुंच जाएगा। यह एक पहचान होती है असली कार्यकर्ता की भी। अन्नामलाई ने कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। अब जो भी बीजेपी में इस तरीके से काम करता है, पता है कि उनके लिए शीर्ष नेतृत्व आगे क्या कुछ करता है। वो चाहे आप जाकर देखिए छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को सीएम बनाना हो, अमित शाह ने मंच से कहा कि आप लोग इन्हें जिताइए, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं चुनाव के बाद इन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा, और आखिरकार विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया। ओडिशा में देखिए इसी तरीके से, मोहन यादव को देखिए इसी तरीके से मध्य प्रदेश में। जिन्होंने बहुत महत्वाकांक्षाएं नहीं दिखाई उन्हें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अच्छे अच्छे पद दिए। भजनलाल शर्मा, रेखा गुप्ता, ऐसे तमाम नाम। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से आप तस्वीरें देख सकते हैं। और अब कहा जा रहा है कि अन्नामलाई को दिल्ली बुलाया जा सकता है, राज्यसभा भेजा जा सकता है और राज्यसभा से फिर मोदी कैबिनेट में भेजा जा सकता है। इससे अन्नामलाई केंद्र और तमिलनाडु के बीच में अच्छा काम कर पाएंगे, तमिलनाडु को केंद्र से जोड़ पाएंगे। कैबिनेट में मिनिस्ट्री होगी तो और प्रभाव डाल पाएंगे, योजनाएं वो तमिलनाडु तक पहुंचा पाएंगे।
हालांकि जिस तरीके से तमिलनाडु में काम हो रहा है वो काबिले तारीफ है। अभी रामेश्वरम में जिस तरीके से ब्रिज का उद्घाटन हुआ, सीधे अब ट्रेन रामेश्वरम तक की मिलेगी देश के अलग अलग हिस्सों से, ये सब उपलब्धियां हैं उस राज्य में जहां पर बीजेपी अभी नेपथ्य में है, जहां पर 5-10 सीट जीतने के लिए बीजेपी की हालत खराब हो जाती है, फिर भी वहां पर विकास कार्य लगातार चल रहा है। और अन्नामलाई जैसे कार्यकर्ता जो कि निस्वार्थ भाव से पार्टी के साथ जुड़े हैं, वो अपने हटने के बाद अपने पद के लिए नाम भी प्रस्ताव रख देते हैं, बिना सोचे समझे, बिना संकोच किए कि वो उनके लिए खतरा बन सकता है। जैसे राजनीति में होता है, कई नेताओं को लगता है कि अगर ये मेरी जगह पे आ गया तो हो सकता है मेरी वैल्यू कम हो जाए, लेकिन अन्नामलाई जैसे नेता ऐसा नहीं है। नयनार नागेंद्रन को अन्नामलाई के प्रस्ताव पर ही मोदी शाह ने तमिलनाडु का बीजेपी अध्यक्ष बनाया। यही पावर है अन्नामलाई की, यही उपलब्धि है अन्नामलाई की, और यही कमाया है अन्नामलाई ने कि उन्होंने अगर कोई नाम आगे कर दिया तो फिर उसे मोदी शाह भी नहीं टाल रहे हैं। ऐसे में अन्नामलाई जिस तरीके से तमिलनाडु में सक्रिय हैं और अब उम्मीद है कि वो नई जिम्मेदारी संभाल सकते हैं और उनका प्रमोशन हो सकता है, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। जिस तरीके से उन्होंने प्रस्ताव रखा नयनार नागेंद्रन का बीजेपी अध्यक्ष तमिलनाडु के पद के लिए, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।